गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग चैप्टर सेकेंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे। We take in food through the mouth and digest and utilize. हम लोग क्या करते हैं? अपने माउथ से फूड को अपने माउथ में रखते हैं, उसको च्यू करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? The unused part of the plants of the food are defeated. फिर जो भी अनयूज्ड होता है, अनयूज्ड फूड होता है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। होता है ना, जब आपका कोई भी जो फूड होता है वो पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो जाता। मीटिंग करी क्या होगा? फिर जो भी फूड हमने क्या किया है, हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या होगा? वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। Have you ever wondered what happened to the food inside the body? तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो भी फूड क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है? वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके? The food passes through a continuous canals which begin at the buccal cavity and ends at the end. तो क्या होता है? जो फूड होता है, जैसे हमने अपने माउथ में फूड रखा होता है जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है? फूड हमारा स्टार्ट होता है, मींस जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और एनस पे जाके क्या होता है? ये एंड होता है। The canals can be divided into various component. तो ये जो हमारा कैनल है, तो ये जो कैनल है ये क्या होता है? हमारे कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। तो पहला है आपका बक्कल कैविटी, सेकंड है आपका फूड पाइप और ऑस्फेगस, थर्ड है आपका स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट है सिक्स एनस। ये क्या है? ये है आपके कुछ कैनल्स जो क्या है? डिवाइड हुए हैं। सबसे पहला है बक्कल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप और ऑस्फेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज है एनस। ठीक है? It is not a very long path. ये ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है। These parts together form a elementary canal.
क्या होता है, ये ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, पर क्या होता है जब ये सारे पार्ट्स एक साथ मिल जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है the food components gradually get digested as food travel through the various components। फिर क्या होगा, जैसे जैसे फूड इन सारे कंपोनेंट्स में ट्रैवल करता जाएगा तो फूड के जितने भी जो भी फूड है हमारा वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट होता चला जाएगा। The inner wall of the stomach and small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secreted digestive juice। उसके बाद में क्या होता है कि इन सब के बीच में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो होते हैं सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। ये क्या करते हैं, ये जूस सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, फूड हमारा किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमें क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। The digestive tract and the associative glands together continue our digestive system। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और क्या प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, जब ये मिल जाता है एक साथ तो ये क्या बनाता है, ये फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम माउथ, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द बफल कैविटी को। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो ये तो पता ही है आपको, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के जो माउथ होता है वहां से फूड को कंज्यूम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जब हम क्या करते हैं, फूड को हमारी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम क्या करते हैं, जब हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं तो क्या करते हैं, अपने टीथ से उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं, और जब च्यू करते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। Each tooth is rooted in a separated socket in the gum। और जो हर एक टूथ होता है वो क्या होता है, वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने सॉकेट पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions। हमारे जो टीथ होते हैं भी क्या होते हैं, इनका जो अपीयरेंस होता है ये भी अलग अलग होता है, और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो भी अलग होता है। Accordingly, there are given different names। तो इसीलिए जो हमारे टीथ होते हैं इनको नाम दिया गया है। टीथ आपके होते हैं 4 टाइप्स के। टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। पहला है आपका इंसिजर, दूसरा है कैनन, तीसरा है प्रीमोलर और लास्ट है मोलर। जो टूथ है आपके, जो टीथ है वो आपके इन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
जो इंसीजर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये है आपका इंसीजर, ठीक है। ये है आपका कैनन, ठीक। ये है आपका प्रीमोलर, और ये है आपका मोलर, ठीक है। तो ये जो टीथ है ये आपके 4 टाइप्स के टीथ है, और ये क्या होते हैं, ये अलग अलग जगह अपने अपने सॉकेट्स में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और अपने अपने सॉकेट्स में फिक्स होते हैं, और क्या होता है, ये हमको और अपना अपना फंक्शन को पूरा करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारी एक्टिविटी है 2.2। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। सबसे पहले क्या करिए, आप अपने हैंड्स को वॉश करिए और मिरर में देखते हुए अपने टीथ को काउंट करिए। Look into, use your index finger to feel the teeth. और टीथ को फील करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हमारी इंडेक्स फिंगर का यूज कर सकते हैं। Take a piece of an apple or bread and eat it. और क्या करो, एक एप्पल का या फिर एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसको बाइट करके देखिए। Which teeth do you use for biting, cutting, and which one for pressing and tearing? तो आप इन चारों में से किस किस टीथ का बाइटिंग, कटिंग, पियरिंग और टीयरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसको देखिए। And also find out that one which are used for chewing and grinding। और उसके साथ साथ ये भी पता करिए chewing और grinding के लिए आप इनमें से कौन से टीथ का मीन्स कौन से टीथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो टीथ होते हैं आपके, टीथ होते हैं 2 टाइप्स के। ये है आपके टाइप्स ऑफ टीथ, जो मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, कौन कौन से टीथ के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब एक होता है आपका टीथ में मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। चलिए बताइए, जो मिल्क टीथ होते हैं वो किस एज में निकलते हैं, बताओ जाना, बताओ मिल्क टीथ किस एज में निकलते हैं। पता है किसी को मिल्क टीथ किस एज में निकलते हैं? 5 to 10 इयर्स के बीच में जो भी टीथ निकलते हैं वो आपके मिल्क टीथ होते हैं, और 10 ईयर के बाद से फिर जो भी आपके टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ हमारे कब निकलते हैं, बचपन में निकलते हैं, और परमानेंट टीथ कब निकलते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं। मींस 10 इयर्स के बाद जो टीथ आने स्टार्ट होते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक। तो अब क्या करना है, इस एक्टिविटी को आपको देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर माउथ हैज सेवरल ग्लैंड्स। हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा ग्लैंड प्रेजेंट है। दिस सिक्रीट सलाइवा, जो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा को सिक्रीट करता है।
Do you know that the action of saliva on, क्या आप लोगों को पता है जो सलाइवा का एक्शन होता है वो क्या होता है हमारे फूड पे? चलिए अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.3। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल A एंड B। हमने क्या किया, हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए। यह है आपका टेस्ट ट्यूब A, और ये है आपका टेस्ट ट्यूब B। ठीक है। In a test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice। तो टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या किया है, हमने 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस डाल दिया है। क्या डाल दिया है इसमें, बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाला है, बॉइल्ड राइस डाला है। इन टेस्ट ट्यूब बी 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 4 minutes। और क्या किया, हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में च्यूड बॉइल्ड राइस डाला है। च्यूड बॉइल्ड राइस डाला, मीन्स उसको खाने को चबाते हैं। Add 3 to 4 ml of water in both of the test tubes। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में हमने 3 to 4 ml क्या ऐड कर दिया है, वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स क्या किसका डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है। उसके डालने के बाद क्या हुआ, व्हाई देयर इज चेंजिंग कलर इन द टेस्ट ट्यूब। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद क्या हुआ, जो हमारा टेस्ट ट्यूब था उसमें क्या चेंजेस आ गए, उसके कलर में चेंजेस आ गए। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। तो इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, क्लासमेट और अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जिसमें क्या हुआ था, जो सलाइवा था उसने क्या किया था, उसने शुगर को स्टार्च में, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया था। द टंग इज freshly muscular organ attached to the back of the floor of the buccal cavity। जो हमारी टंग होती है क्या होती है, बक्कल कैविटी के बैक से अटैच्ड होती है। It is free at the front and can move in all direction। और फ्रंट से क्या होती है, फ्रंट से फ्री होती है और क्या कर सकती है, हर एक डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकती है। Do you know the function of the tongue? क्या आप लोगों को टंग का फंक्शन पता है? We use our tongue for talking। हम ज्यादातर हमारे टंग का यूज किस लिए करते हैं, बात करने के लिए यूज करते हैं। Besides, it makes saliva with the food during chewing and help in swallowing food।
और जब हम फूड करते हैं तो क्या करता है, हमारे फूड में सलाइवा को मिक्स करता है और क्या करता है, हमें फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है। We also taste food with our tongue। और क्या करते हैं, हम हमारे टंग से ही क्या करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। It has taste buds that detect different taste of the food। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो भी फूड का होता है उसको टेस्ट करके बताता है कि हमारा फूड कैसा है। We can find out position of taste buds of the following activity। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन फाइंड करेंगे कि जो हमारे टंग का रीजन है और रीजन है वो कौन सी रीजन पे कौन सा टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये है आपका टंग और ये है इसके कुछ रीजंस। ठीक है, जो डिफरेंट टेस्ट के हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश, नीम लीव्स और बिटर गॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, जैसे कि अलग अलग टेस्ट की, जैसे कि एक मीठा हो गया, एक सॉल्ट हो गया, एक सोर हो गया और एक बिटर हो गया। ठीक है, blindfold one of your tongue and ask his or her to take out the tongue and keep it in a straight and flat position। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने blindfold करते हैं, आंखों को क्लोज करते हैं और अपनी टंग को क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं और उसको स्ट्रेट और फिक्स पोजीशन पे ही रखेंगे। Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the region as shown in figure 2.6। तो जैसे ये फिगर में 2.6 दिखाया गया है, तो क्या करेंगे, इन रीजन्स में इन सबको रखेंगे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर न्यू सैंपल। मतलब कि जब हम नया सैंपल यूज करेंगे तो उसके लिए हम न्यू टूथपिक को यूज करेंगे। Ask the classmate which area of the tongue will be detect sweet, salty and sour and bitter substance। तो क्या करिएगा, इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से रीजन है, इस रीजन में, इस रीजन या इस रीजन में आपने जो भी फूड को टेस्ट किया है वो उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, वो स्वीट है कि सॉर है कि बिटर है। ठीक है, और उसको क्या करेगा, अपने उस ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करेगा। तो ये था आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, ये क्या था आपका, ये था आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आपका क्या क्या आया था, बक्कल कैविटी में आपका आया था कि जो हमारा फूड है वो कैसे सलाइवा के साथ मिक्स होता है और क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे फूड को अंदर डाइजेस्ट करता है, मीन्स हमारे माउथ के अंदर कैसे सॉलो करता है, जो टंग होती है वो कैसे टेस्ट करने में हमको हेल्प करती है, और उसके साथ साथ माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को कैसे च्यू करने में, पीसेस करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका फूड पाइप, सॉरी बफर कैविटी। अब हम पढ़ेंगे द फूड पाइप। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे द फूड पाइप के बारे में। The solid food passes into the food pipe or osmosis। फिर जो भी हमने क्या किया होता है, जो भी फूड को हमने च्यू करा होता है वो कहाँ पे पास होता है? ऑस्फेगस मतलब फूड पाइप के हेल्प से हमारे अंदर पास आउट होता है। लुक एट फिगर। अगर आप फिगर में देखो तो आपकी बुक में फिगर 2.2 दिया होगा। द फूड पाइप रन्स थ्रू द नेक। तो जो आपके फिगर में देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों को सबको ये फिगर दिखाई दे रहा है? ये इसमें यस इसमें ये जो पाइप आपको लंबी सी पाइप दिखाई दे रही है, ये जो लंबी सी पाइप दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये फूड पाइप है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये नेक से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? नेक से स्टार्ट होती है ये, और कहाँ तक जाती है? पूरे स्टमक तक जाती है। ठीक है, the food pipe runs along the neck। तो जो फूड पाइप होते हैं वो कहाँ से रन करती है? नेक से रन करती है। एंड द चेस्ट, नेक से रन करती हुई कहाँ तक जाती है? चेस्ट तक जाती है। द फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और वही उसी फूड पाइप से क्या होता है? जो फूड होता है हमारा वो पुश डाउन होता है, मीन्स वॉल से नीचे आ जाता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and push the food downward। और ये जो रियलिटी में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है, ये कौन लेता है? पूरा एलिमेंट्री कैनल लेता है और क्या करता है? फूड को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देता है। At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका पेट पूरा भर जाता है तो क्या होता है? एक्स्ट्रा फूड आप नहीं खा पाते हो, है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है? आपको वॉमिट आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? Recall the instance when you vomit after eating and think of a reason for it। अगर आपने कभी वॉमिट, आपको खाने के बाद में तो कभी वॉमिट टाइप का फील हुआ होगा तो आप लोग सोचिएगा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर क्या होता है, जो फूड होता है वो आपके स्टमक में जाता है ऑस्फेगस के हेल्प से। ऑस्फेगस मतलब होता है फूड पाइप, उसके हेल्प से फूड कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है। जब क्या होगा, जब आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, जब आप एक्स्ट्रा फूड, आपको पूरा समझ लीजिए जैसे आपने खाना खाया, आपका पेट पूरा भर गया, फिर भी आपसे उसके बाद बोला गया कि आप क्या करो, आप और खाना खाओ, मीन्स आपको जबरदस्ती आपको और खाना खाना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है खाने का, फिर भी आप खाना खा रहे हो आपके पेट भरे होने पे। तो जो एक्स्ट्रा फूड आप खा रहे हो वो क्या होगा? वो वॉमिट के रूप में आपके बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टमक है उस एक्स्ट्रा फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्या हुआ था? वो आपके पेट से बाहर आ गया था, मतलब कि आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए अब आपको समझ में आया? बताइए ज़ैनब आस्था, आपको बक्कल कैविटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया? सॉरी, बक्कल कैविटी और फूड पाइप ऑस्फेगस समझ में आया? तो जो बक्कल कैविटी होती है, जो बक्कल कैविटी होती है वो आपका माउथ होता है, ठीक है? बक्कल कैविटी में कौन होता है? बक्कल कैविटी में आपका माउथ होता है, ये है आपका माउथ,
ठीक है, ये है आपका फूड पाइप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्फेगस भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे जाके मिलता है, ये जाके मिलता है स्टमक से। मीन्स जो भी फूड आपने खाया है वो सीधा इस फूड पाइप से कहाँ जाएगा, यहाँ स्टमक में जाएगा। और ये स्टमक क्या करेगा, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा और क्या करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर सपोज करिए अगर आप लोग और ज्यादा फूड को कंज्यूम नहीं कर पाते हो, जब आपका स्टमक पूरा फुल हो जाएगा तो क्या होगा, आप एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तो वो जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो क्या होगा, आपके बॉडी से वॉमिट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बक्कल कैविटी और ऑस्फेगस। तो आगे का अब हम क्या करेंगे, आगे है हमारा द स्टमक। स्टमक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू बच्चों।